नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हरिद्वार से चली किसान क्रांति यात्रा आखिरकार दिल्ली के किसान घाट पहुंचकर खत्म हो गई। मंगलवार को दिल्ली में दाखिल होने से रोके जाने के बाद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाला था, लेकिन देर रात किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत मिल गई। इसके बाद हजारों किसान अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान घाट पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की समाधि पर फूल चढ़ाकर इस यात्रा को खत्म कर दिया। सभी किसान अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। दूर दराज के किसानों के लिए रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए दिल्ली पुलिस की बस लगाई गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय वक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी कई मांगे नहीं मानी गई है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो किसान दोबारा फिर आंदोलन करेंगे। आखिरकार किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। दिल्ली के यूपी गेट से चलकर हजारों की तादाद में किसान अपने किसान नेता चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट पर पहुंचे और वहां पहुंचकर फूल चढ़ाए। दिल्ली में घुसने को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ बवाल होने के बाद काफी घमासान मच गया था और कई सारी कयास लगाए जाने लगे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल किसान जो भवन है, किसान जो भवन है उसके ठीक सामने हम खड़े हुए हैं। माननीय श्री चरण चौधरी जी की यहाँ पर स्मृति स्थल है। यहाँ पर सारे किसान पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचने के बाद अगली रणनीति इनकी क्या होगी, सीधा बात करते हैं राकेश टिकैत जी से, जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। राकेश जी, एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी जीत। सुबह जो एक और दिल्ली पुलिस आपको रोक रही थी, उसी ने आपको दिल्ली पुलिस ने रास्ता क्लियर करके दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, ये किसान वापसी नहीं जा था यात्रा को पीछे में छोड़ के। ये किसान मांग से भी ज़्यादा सम्मान चाहता है। मतलब इसको रोक दिया और ये वापसी वहीं से हो जाए। ये कल क्या कहेगा कि हम वहाँ से दिल्ली से बीच में से ही हमको रोक दिया और वापसी आया। जो इनका वो था कि ट्रैक्टर हम नहीं घुसने देंगे, वो ट्रैक्टर लेकर आए, राजघाट पर लेकर आए और मान सम्मान से लेकर आए। वही पुलिस लेकर आई, वही प्रशासन, वही सरकार लेकर आई। तो ये एक बड़ी किसानों की जीत है। और वही बात करूं, किसानों के हित की जो मांगे की जा रही, तकरीबन 15 मांगे, उनसे अधिकांश मांगे मान भी ली गई हैं। कुछ समय मांगा गया है, उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। वो तो ठीक है, जितनी होगी वो ठीक है। कुछ और बचेगी, आगे बातचीत से होती रहे। आंदोलन से ही देश जिंदा है, आंदोलन से ही हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आंदोलन तो होते हैं और ये पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन ये हुआ। इतने बड़ी यात्रा में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ये एक बड़ी है। और पुलिस प्रशासन का, पूरे उसका अधिकारियों का बड़ा कोऑपरेट इस मूवमेंट को रहा है। जो दिल्ली सरकार, जो दिल्ली पुलिस इन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दे रही थी, आज वही दिल्ली पुलिस इनको अपने साथ लेकर आई है। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। जो इनकी मांगे थे उनमें से प्रमुख मांगों को मान भी लिया गया है और बाकी बची मांगों को मानने के लिए कुछ समय का वक्त भी मांगा गया है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। किसान आंदोलन के बाद बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सियासत की, जहां बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा भले ही हाशिए पर खड़े हों, लेकिन बिहारी बाबू के चाहने वाले आज भी उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। खुले मंच से बिहारी बाबू के प्रशंसक बीजेपी के खिलाफ न सिर्फ ताल ठोक रहे हैं, बल्कि खुली चेतावनी भी दे रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के अलावे उन्हें कोई मंजूर नहीं। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं सियासत में दिन, व्यक्ति और बयान मौके के हिसाब से तय होते हैं। तभी तो पटना में 2 अक्टूबर को जयंती तो शास्त्री जी की मनाई गई, लेकिन कसीदे गढ़े गए बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा की। इसमें न समर्थक पीछे रहे और न ही आयोजक। आप खुद सुनिए। भाजपा को चैलेंज करते हैं कि हमारे सांसद साहब को यहाँ से हटा कर देखे, यहाँ को चले चबाकर हम लोग रहेंगे। हर हाल में जैसा कि सांसद साहब का हमेशा सुनने को मिलता है, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन नहीं रहेगा। तो मैं भी कहता हूं कि पार्टी कोई भी रहे, जीत आपका होगा और हम लोग आश्वस्त करते हैं। आयोजकों के दम से दोस्त यशवंत सिन्हा एक कदम और आगे बढ़ गए
और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पटना साहिब में उनसे मुकाबला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। पटना साहिब से शत्रु जी को हराने वाला अभी कोई पैदा नहीं है। ये भारत की आन बान और शान। इनको यहीं तक ये अपने को बिहारी बाबू करके बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन ये यहीं के नहीं है, ये पूरे भारत के हैं और पूरे विश्व के हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी ताल ठोक दिया और कहा कि मुल्क जनता की होती है और हम उसी जनता के सिपाही हैं। ना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच कहना बगावत है तो सिद्धांतों से समझौता नहीं, तो इन्होंने भी सिखाया है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ने का, भले देर से ही रास्ता मिला हो लेकिन दुरुस्त मिला है। अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, लेकिन उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं, भारतीय जनता पार्टी। शत्रुघ्न सिन्हा भली भांति जानते हैं कि उनके बागी तेवर के बाद बीजेपी अब उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार नहीं बनाएगी। ऐसे में दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उनकी नजर स्वर्ण वोट, खासकर कायस्थ समाज पर है। यही कारण है कि शास्त्री जी के बहाने कायस्थ वोट बैंक साधने की तैयारी हो रही है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना। गांधी की कर्मस्थली वर्धा में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐलानी जंग छेड़ दिया। यहां कांग्रेस ने लड़ाई का तो संकल्प लिया ही, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला भी बोला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को मनाने के लिए मंगलवार को जब कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र के वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम पहुंचे, तो न सिर्फ यहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकल्प लिया, बल्कि यहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। राहुल ने मोदी सरकार पर क्या कुछ निशाना साधा, दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए मंगलवार को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसी बैठक में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया। समय की मांग है कि एक नए स्वतंत्रता संग्राम की वर्धा की सेवाग्राम की इस पुण्य भूमि से पुनः शुरुआत हो। एक ऐसी मोदी सरकार के खिलाफ जिसने देश में बंटवारे और पूर्वाग्रह का वातावरण पैदा किया है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्धा में गांधी जयंती के मौके पर 3 किलोमीटर का पैदल मार्च भी किया और फिर एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। देश को जोड़ना है। मोदी जी कहते हैं देश के सब लोगों को तोड़ना है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं। जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं गुस्सा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। गांधी जयंती के दिन राहुल ने मोदी सरकार पर आम आदमी, युवा और किसानों की वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, क्या वो सच बोल रहे थे या झूठ? यहां मुझे युवा दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरे प्रधानमंत्री के बनने के एकदम बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने सच बोला था या झूठ? किसानों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भा, महाराष्ट्र के किसानों से नरेंद्र मोदी ने कहा था सही दाम दिलवाऊंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। विदर्भा के किसानों, वर्धा के किसानों, हिंदुस्तान के किसानों, क्या नरेंद्र मोदी ने आपसे सच बोला था या झूठ? वर्धा में गांधी जयंती के दिन पैदल मार्च, रैली और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और फिर मोदी सरकार पर हमले से साफ है कि कांग्रेस ने न सिर्फ 2019 की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है, बल्कि गांधी की कर्मस्थली से इसका आगाज कर एक सियासी संदेश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
बॉस को बताना कि बेटी के स्कूल जाना था, वो छुट्टी के लिए माफ कर देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को उनकी बेटी ने आखिर इस तरह छुट्टी के लिए मना लिया। Tomorrow it's my grandparents' day. You must come tomorrow. एक बेटी की ऐसी रिक्वेस्ट को दुनिया का कोई भी पिता कैसे नजरअंदाज कर सकता है, फिर चाहे वो मंत्री क्यों ना हो और उनके पास न आने की कोई बड़ी वजह ना हो, क्योंकि बेटी के पास इस सवाल का जवाब पहले से तैयार है। But you never ever come in my school. How can that be, Papa? सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खुद ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में उनकी बेटी उनके स्कूल न आने को लेकर कंप्लेन कर रही है, साथ ही उनको छुट्टी के लिए ट्रिक भी बता रही है। I'll try to come. I'm so busy these days. What to do? You have office, but still you say to your boss that I'm I have to come to my daughter's school. Then your boss can forgive. बेटी बॉस की ट्रिक का रिजिजू पर क्या असर पड़ा वो तो पता नहीं, लेकिन ट्विटर पर रिजिजू ने बेटी के साथ स्कूल जाने की फोटो जरूर शेयर की है। आखिरकार पहली बार मैं अपनी बेटी के स्कूल में गया, वो काफी एक्साइटेड है। रिजिजू ने अपनी प्यारी सी बेटी का एक और वीडियो शेयर किया है और उसमें वो डॉक्टर की तरह इलाज कर रही है। रिजिजू ने वीडियो को लेकर लिखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज, बेटी दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है और हर बेटी पापा की बॉस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात घाटी की, जहां आतंकी बुर्का पहनकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और आतंकियों की ये नई टैक्टिस से सुरक्षा बलों की टेंशन बढ़ गई है। बुर्के की आड़ में हमला कर रहे हैं आतंकी, बुर्के का सहारा लेकर फरार हो रहे हैं आतंकी। सामने आया है आतंकियों का बुर्का कनेक्शन। जी हां, कश्मीर में हमले को अंजाम देने का एक नया ट्रेंड सामने आया है। कई मौकों पर देखा गया है कि आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए बुर्के का सहारा ले रहे हैं। ये नया ट्रेंड सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे वारदात और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि बुर्के में कोई आतंकी है या महिला। पिछली कई घटनाओं में देखा गया है कि आतंकी बुर्का पहनकर जवानों पर हमले कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान आतंकी बुर्का पहनकर फरार भी हो रहे हैं। रविवार को शोपियां में थाने पर हमले के लिए आतंकी बुर्का पहनकर आए थे। आतंकी थाने में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद हथियार लूट ले गए थे। इस साल रिपब्लिक डे पर कंफ्यूजन में 2 महिलाओं को गोली लग गई थी। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हिजबुल के 2 बड़े आतंकी मारे गए थे। इसके बाद फरवरी में लश्कर के डिप्टी कमांडर को आतंकी अस्पताल में हथियार दे गए थे। लश्कर आतंकी को हथियार देने वाले आतंकी बुर्का पहनकर अस्पताल आए थे, जिसके बाद लश्कर का डिप्टी कमांडर 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारने के बाद फरार हो गया था। बुर्के में वारदात की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सुरक्षा बल के जवान घाटी में काफी सतर्क हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात के गिर सेंचुरी में शेरों की लगातार मौत से वन प्रशासन की नींद उड़ गई है। 12 सितंबर से अब तक 23 शेरों की मौत किस वजह से हुई, इसके लिए एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए हैं। दुनिया में इकलौता एशियाई बब्बर शेरों का आशियाना इन दिनों श्मशान बनता जा रहा है। जी हां, गुजरात के गिर सेंचुरी में 18 दिन में 23 बब्बर शेरों की मौत से वन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों को इन शेरों की मौत से पेशानी पर बल पड़ने लगे हैं।
एडजॉइनिंग एरिया है सेमरडी करके, उस विस्तार से भी 31 लायंस को हमने रेस्क्यू करके आइसोलेशन में रखा है। उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि कहीं और एरिया में ऐसे सिम्टम्स ना मिले। वन विभाग ये पता लगाने में जुट गया है कि इन शेरों की मौत क्यों हो रही है। दरअसल शेरों की मौत गिर के दलखनिया रेंज की सरसिया बीडी इलाके में हो रही है। बाकी सभी हिस्सों में रहने वाले शेर सुरक्षित हैं। शेरों पर नजर रखने के लिए गिर प्रशासन ने 2000 कर्मियों की 140 टीम को 3000 स्क्वायर मीटर में फैले जंगल में तैनात किया, जिसमें यह पता चला कि जंगल में मौजूद करीब 700 शेरों की सेहत ठीक है। हालांकि दलखनिया रेंज के 31 शेरों को पकड़कर जामवाल एनिमल सेंटर में देखरेख के लिए रखा गया है। दिल्ली से IVRI से वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाया है, दूसरे लोकल जू से भी वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाया है। ये सबसे भी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं और उनकी राय के मुताबिक जो भी प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए वो सब हम ले रहे हैं। शेरों की मौत के असली कारण को जानने के लिए वन विभाग ने दुनिया भर के साथ साथ देश के सभी एक्सपर्ट डॉक्टरों को बुलाया है। साथ ही गुजरात सरकार ने अमेरिका से कुछ दवाइयां और वैक्सीन भी मंगवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस और उत्पाद विभाग के अभियान से भले ही जेलें ठसाठस भर गई हों, लेकिन आरोपियों को सजा दिलाने के मामले में पुलिस बगले ही झांकती नजर आ रही है। आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष न्याय व्यवस्था के बहाने अपना बचाव कर रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने का वक्त अप्रैल 2016। शराबबंदी कानून के तहत अब तक कुल गिरफ्तारी 1,61,620। 12 सितंबर 2018 तक कुल दोषियों को सजा 141। जी हां, पिछले करीब 2.5 साल में शराबबंदी कानून के तहत होने वाली कुल गिरफ्तारी के मुकाबले सजा पाने वाले दोषियों की संख्या 9 के बराबर है। 1.5 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी में सिर्फ 141 अभियुक्तों को सजा। इस आंकड़े ने जहां विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है, तो सत्ता पक्ष शराबबंदी के इस आंकड़े पर खुद को न्याय व्यवस्था की ओट में बचाने की कोशिश में है। कौन कहता है कि शराबबंदी हो गई? अब आप सवाल उठता है कि 1,60,000 लोग जो गिरफ्तार हुए, कौन लोग? जो बड़े लोग थे उनको छूटने का तरीका मालूम है, उनके पास छूटने के साधन उपलब्ध है। जो गरीब लोग थे उनके पास तो जमानत का पैसा नहीं, वही लोग जेल में सड़ रहे थे बेचारे। देखिए, ऐसा है कि शराबबंदी कानून अपने में इफेक्टिव है, इसकी पुष्टि आप खुद कर रहे हैं कि 1,60,000 से ऊपर की गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ये मत भूलिए कि हमारे देश में न्यायालय भी है। न्यायालय को अपना काम करने दीजिए। सरकार अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है और न्यायालय ने जिसको भी फिट समझा है उसको सजा दी है, बाकी केस चल रहे हैं। शराबबंदी के आंकड़ों को और ज्यादा विस्तार से देखें तो ये समझ आता है कि कानून की दहलीज पर सरकार का सिस्टम आरोपियों को सजा दिलाने में फेल साबित हो रहा है। मसलन अब तक शराब पीने के आरोप में सजा पाने वाले कुल अभियुक्त 52, जबकि शराब बेचने के आरोप में सजा पाए कुल अभियुक्त 89। अप्रैल 2016 से 12 सितंबर 2018 तक कुल दर्ज कराए गए मामले 1,33,339। इनमें उत्पाद विभाग ने दर्ज कराए कुल मामले 52,185। बिहार पुलिस ने दर्ज कराए कुल मामले 81,154। उत्पाद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी कानून के तहत सबसे ज्यादा 51.88% मामले शराब पीने के आरोप में दर्ज किए गए हैं, जबकि शराब बेचने के आरोप में महज 1/3 यानी कि 33.26% मामले ही दर्ज कराए गए हैं। इसके साथ ही शराब का स्टॉक रखने के आरोप में 8.9% और शराब तस्करी के आरोप में 5.9% मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि गिरफ्तारी और सजा के बीच जमीन आसमान जैसा फासला होने के बाद भी सत्ता सहयोगी बीजेपी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती। हमारा मकसद किसी को सजा देना नहीं, ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जिसको हमारे एनडीए सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने लागू किया था और समाज में लोगों के बीच संदेश जाए, जागरूकता हो, ये बड़ा मकसद है।
और इसमें हमने समाज के बड़ी तादाद जो निचले तबके के लोग हैं उनका भला किया है। और जो बड़े अपराधी थे, जो शराबबंदी कानून में अब तक बिहार में 1,61,000 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन राज्य सरकार महज 141 लोगों को ही सजा दिलवा पाई। ऐसे में सरकारी दावे कितने खोखले हैं, इसकी दास्तां सहज ही समझी जा सकती है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर, और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।